हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहरिक है। एक तरफ अपोजिशन को मनाना, दूसरी तरफ इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चैलेंज है हुकूमत के लिए, जबकि अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एक बार फिर मुत्तहिद हो गई है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत को मुश्किल में कैसे डाला जाए, इन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, जिनमें लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद का भी ऑप्शन है। क्या हुकूमत वाकई अपोजिशन वाकई हुकूमत को घर भेजना चाहती है और वाकई ही अदम एतमाद लाना चाहती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपोजिशन अगर हुकूमत को टफ टाइम दे तो ये हैरत की बात नहीं है, लेकिन अगर इत्तेहादियों के अपनों के रवैये बदल जाएं तो ये बड़ा मानी ख़ीज़ होता है। 2 दिन से आप और अयाज साहब प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं 1 पेज का, आप भी कह रहे हैं कि 1 पेज अब वैसा नहीं रहा। 1 पेज की बहाली के क्या इम्कानात है और क्या 1 पेज को जोड़ा जा सकता है इत्तेहादियों के मानने और ना मानने से? देखें, जहाँ तक 1 पेज की बात है उस पर तो कोई दो आरा नहीं है कि इससे पहले इस तरह का बहरान कभी तारी नहीं हुआ और कभी इत्तेहादी इस तरह साइड लाइन नहीं हुए। और मैं ये भी बताऊं, जैसे आप पहले एक सवाल कर रही थी कि जी वो ब्लैक मेलिंग तो नहीं कर रहे, ये जब मखलूत गवर्नमेंट होती है तो किसी बुनियाद पे इत्तेहादी साथ मिलते हैं। अच्छा। मैं इसमें मिसाल दूंगा कि मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब 18 अरकान के साथ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो फार्मूला तय हुआ था उसमें 50-50% था कैबिनेट में। अच्छा। जिसमें मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब के सारे अरकान ही अकोमोडेट हो गए थे, मिनिस्टर्स भी बन गए थे और मशीर भी बन गए थे। अब हम जब ये बात कर रहे हैं कि वो इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि अभी ब्रेक के दौरान मुझे एक और नोटिफिकेशन किसी ने भिजवाया है कि एक तरफ तो आप इत्तेहादियों को मनवा रहे हैं, कल एक और मीटिंग होने जा रही है, इन कैमरा मीटिंग है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसमें पख्तूनख्वा के और पंजाब के अरकान का तकर्रुर होना है। इससे पहले इस कमेटी के अंदर, हुकूमती कमेटी के अंदर काफ लीग के कामिल अली आगा थे। अच्छा। और MQM की खालदा अतीब थी, वो सेनेटर है, लेकिन अब उन दोनों को निकाल कर उन्होंने आज़म खान सवाती और बाप पार्टी के मंजूर काकड़ साहब को डाल दिया। अच्छा। तो लिहाजा ये चीज़ भी लाजमी उनकी इस पर रिजर्वेशन होगी कि बात यह कि जब आपने मखलूत गवर्नमेंट होती है उसके कुछ तकाजे होते हैं, उन्हें पूरा करना होता है। जहाँ तक कि आप 1 पेज की बात कर रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर मुसलसल कहते रहे कि 1 पेज से लोगों को बहुत अच्छी तवक्कुआत थी, मुझे तो बहुत अच्छी तवक्कुआत थी कि माजी के अंदर हुकूमतों का और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक चलता रहता था मसला, लेकिन उस 1 पेज के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सूरत बेहतर होनी चाहिए थी, लोगों की हालत ज़ार में बेहतर आनी चाहिए थी, मुल्क के अंदर इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम कायम होना चाहिए था, लोगों की जिंदगी में इत्मीनान आना चाहिए था, इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए थी, थाना कल्चर में। तो आप मुझे बताएं किसी एक शोबे के अंदर जो बेहतरी आई हो और लोगों का क्या जीवन हुआ है या नहीं, क्या लोगों के चूल्हा का मसला बन गया या नहीं, क्या आटा चीनी के बहरान ने लोगों की जिंदगी मतलब जीवन कर दी है या नहीं। तो इस सारी सूरत हाल में बेहतरी की तरफ नहीं गए। अब बात यह कि वो इत्तेहादी जिनको आप कहती है कि 1 पेज, वो रियासती अदारे हैं। अच्छा। उन्होंने रियासत के मफादात भी देखने हैं और बाजे के हर अदारे का अपना एक डिसिप्लिन होता है, अपनी इक़दार और रवायात होती हैं। और ये तो यहाँ ये खान साहब कहते रहे कि जी अदारों की मजबूती, अदारों की मजबूती, तो बाजे के हर अदारे को अपनी मजबूती जो है वो बहुत अजीज होती है। मैं समझता हूँ कि वो 1 पेज वाली सूरत जिसने पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लेके आना था, इनसे तो उनकी सूरत भी एम्बेरस कर दी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये गेंद हुकूमत की कोर्ट में है, उन्हें अपने तर्ज़-ए-अमल पे नजरसानी कर लिया। और ये बात कि इत्तेहादियों को तो वो मना सकते हैं, जैसे भी बना लें, लेकिन ये 22 करोड़ आवाम को भी मनाएं, वो भी उनसे नाराज हैं, उनके लिए भी कुछ करें, उनके रिलीफ का बंदोबस्त भी करें। तर्ज़ अमल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब के राब्ते हुए PDM के कई रहनुमाओं से और उन्होंने कहा है कि जल्द वर्किंग प्लान पेश करें ताकि 20 नवंबर तक अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाए। तो आपको लगता है कि वाकई अपोजिशन इस हुकूमत को घर भेजना चाहती है, इसीलिए गैर मामूली तौर पर मुत्तहिद हुए हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब को इससे पहले कि वो अपोजिशन वालों से कहें कि वो कोई वर्किंग प्लान बना के दें, वो खुद पहले अपनी पार्टी के अंदर मामलात को तय कर लें, लीडरशिप के मामलात को तय कर लें, तो उससे बहुत ज़्यादा अपोजिशन की ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन के अंदर PMLN, और जब तक उस बात को एडमिट नहीं करेंगे जिसको लीडरशिप के अलावा सारी दुनिया जानती है कि क्या मसला है, उस वक्त तक ये होगा। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो तब्दीली चाहते हैं, देखिए जो तब्दीलियाँ 2 किस्म की होती हैं। एक तो तब्दीली ये हो कि PTI अपने लीडर को चेंज करे, ये भी इन हाउस तब्दीली होती है।
دوسری یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن تبدیلی جو ہے وہ کرے اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر جائے. تو یہاں پرابلم جو ہے نا اس وقت وہ ہے کہ اس بات پہ تو اپوزیشن رضامند ہے اور اپوزیشن کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ رضامند ہیں کہ پرائم منسٹر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا کر دینا چاہیے. لیکن اس کے بعد کون پرائم منسٹر ہوگا اس پہ ابھی تک چونکہ رضامندی نہیں ہوئی ہے, اس پہ یکسوئی نہیں ہوئی ہے, اس کی وجہ سے سب کے سب ایک قسم کے کنفیوژن کا شکار ہیں, جس میں اپوزیشن بھی ہے, الائز بھی ہیں, پی ٹی آئی والے خود بھی ہیں, کیونکہ کہ وٹ نیکسٹ, ہو نیکسٹ والا جو سوال ہے یہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے کوئی بڑی تبدیلی کے ہم امکانات کو نہیں دیکھ رہے. پریشانی رہے گی, پریشرز رہے گی, لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن کو اگر پریشر بلڈ کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے اندر ایک کوہرنس کریٹ کر کے ایک راستہ کا تعین کرنا ہے. جلسے کرنا, تقریریں کرنا اپنی جگہ ہے, لیکن تبدیلی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی لیڈر آئے گا تو وہ کون آئے گا؟ پی ایم ایل این سے آئے گا, پی 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 سے آئے گا, یا کہیں اور سے آئے گا. تو یہ چیزیں چونکہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کی مسائل کے باوجود جو ہے یہ معاملے اسی طرح چلیں گے. اور گورنمنٹ کے لیے یہ چانس ہے, عمران خان کے ساتھیوں کے لیے یہ چانس ہے کہ اگر وہ اپنے تعلقات کو ریپیئر کریں, نمبر 1, اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کریں تو یہ معاملے سنبھل سکتے ہیں. اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, جس طرح بہت سے لوگ الیکشن کی بات کرتے ہیں, الیکشن اگلے سمر سے پہلے ہو نہیں سکے گا. وجہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ پہ کام کر رہا ہے, اور یہ ووٹر لسٹ کا کام جو ہمارا خیال ہے مارچ کے اینڈ یا اپریل کے شروع میں ختم ہوگا. جب ووٹر لسٹ بن جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے الیکشن کسی بھی وقت کروانا آسان ہوتا ہے. اس سٹیج پہ ابھی ہم پچھلی سٹیج پہ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ریئلائز کرے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ادارے مضبوط اور مستحکم ہو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو آپس میں ہم آہنگی کرنی پڑے گی. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر مضبوط نہیں ہو سکتا. ایاز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ایاز صاحب, اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کل اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے, حکومت اتحادیوں کو اعتماد میں لے گی, ای وی ایم کے معاملے پر ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کرے گی. تو کل کی میٹنگ سے کیا توقعات رکھے جائے؟ آپ کو لگتا ہے حکومت سرخرو ہو سکے گی اتحادیوں کو منانے میں اور پھر اپوزیشن کو بھی منانا ہے؟ ایک تو معذرت ہے, وہ آج تبلیغی جماعت کا اجتماع ختم ہوا ہے تو ٹول پلازے پہ ایسا رش تھا تو بمشکل ابھی پہنچا ہوں. بھائی یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ ایک مسئلہ ہے نہیں, انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. اعتماد میں انہوں نے کیا لینا ہے, سمجھانا کیا ہے؟ یہ اپنے دماغ کے جو اختراع ہیں ان کو یہ پہلے درست کریں.